कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम। एक भक्त भगवान से कह रहा है कि जब भगवान मुझे बचाने आएंगे तभी मैं बचूंगा या अपनी प्राण रक्षा करूंगा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये जो कहानियां हैं सकारात्मक सोच वाली प्रतिदिन आपको मिल सके। समय को नष्ट न करते हुए आपको प्रारंभ करते हैं आज की हमारी कहानी, जिसका विषय है कि भगवान बचाने आएंगे तभी मैं अपनी प्राण रक्षा करूंगा। बात एक समय की है। एक गांव में एक भगवान ठाकुर जी श्री हरि के भक्त थे, बहुत बड़े। भगवान की पूजा किया करते थे, मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से जाप किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, गांव में बाढ़ आई। उनको भगवान पर पूरा विश्वास था, भगवान की पूरी आस्था थी उनको। भगवान के बताए हुए मार्ग पर वो चलते थे, भगवान को नमस्कार करते थे। दिन की शुरुआत भगवान से होती थी और संध्या को सोते सोते भी भगवान का नाम ही लिया करते थे। तो एक दिन जब गांव में बाढ़ आई तो गांव में बाढ़ आ गई, शोर हो गया पूरे गांव में। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई, गांव में बाढ़ आ गई। तो गांव में से एक आदमी को याद आया कि सब लोग जा रहे हैं अपने प्राण बचाकर, लेकिन जो मंदिर में भक्त बैठे हैं उनको तो किसी ने बताया ही नहीं कि गांव में बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आ चुकी है। तो वो भागा भागा बेचारा गया और जाकर बोला, भक्त जी चलिए, गांव में बाढ़ आ गई, आप डूब जाओगे। बोला, मैं नहीं जाऊंगा। वो भक्त जैसे ही सुना उन्होंने बाढ़ आ गई है तो वो उसको बोले, जो बुलाने आया था उनको, कि भी बचाएंगे तुझे, कि बाढ़ आ गई है चलो। तो उस भक्त ने क्या कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान स्वयं बचाने आएंगे, क्योंकि मैं भगवान का परम भक्त हूं, तो मुझे ठाकुर जी स्वयं बचाने आएंगे। वो कहकर चला गया। वो बोला कि जैसी आपकी मर्जी। फिर थोड़ा सा पानी आ गया ऊपर, मंदिर का जो फर्श था वो डूब गया। फिर सोचने लगा कि भगवान आएंगे मुझे बचाने, जरूर आएंगे जरूर आएंगे, ये सोचने लगा। तो फिर क्या हुआ, एक और मनुष्य भागा भागा आया कि भक्त जी चलो चलो, बाढ़ आ गई है, निकलो यहां से जल्दी, अपने प्राण बचाओ अपने। वो बोला, नहीं नहीं, भगवान आएंगे मुझे बचाने, मैं तो तभी जाऊंगा। वो भक्त कह रहा है कि भगवान आएंगे बचाने तभी जाऊंगा मैं। तो क्या हुआ, फिर पानी, मंदिर की मूर्ति डूबने लगी, मंदिर में डूब गया पानी। तो वो भक्त जो था मंदिर की छतरी के ऊपर चढ़ गया। छतरी के ऊपर चढ़ गया तो ऊपर से जहाज आया, जो लोगों को बचाने के लिए जहाज आया, हवाई जहाज आया, जिस पर बहुत सारे सैनिक थे जो सीढ़ियां लटका कर नीचे से लोगों को बचा रहे थे ऊपर। तो उन्होंने भक्त से कहा, चढ़ो चढ़ो, आ जाओ, आप चढ़ो, हम आपको बचाने आए हैं। वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे तभी मैं अपनी प्राण रक्षा करूंगा। वो भक्त कह रहा है, वो जो हवाई जहाज पर बचाने के लिए लोग आए थे, जो सैनिक दल था, वो भी चला गया वहां से। अब वो भक्त डूबने लगा, नाक तक डूबने लगा, पानी आने लगा। तो विचार करने लगा, भगवान को कोसने लगा, कहने लगा, भगवान मैंने तेरी इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, लेकिन आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आए, मेरी प्राण रक्षा करने नहीं आए आप, तो मेरी भक्ति पर धिक्कार है। इतना सुनते ही आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मैं तेरे पास 3 बार आया, मैं तेरे पास तुझे बचाने के लिए 3 बार आया, लेकिन तीनों बार तूने मना कर दिया। वो बोला, भक्त आप कब आए मेरे पास? कहते जब पानी आया भी नहीं था, गांव में शोर हो गया था कि बाढ़ आ गई है, उसी समय मैंने एक मनुष्य के हृदय में प्रवेश किया और तेरी याद दिलाई कि जाओ उस भक्त को बचाओ। तो वो मनुष्य आया तेरे पास कहने के लिए कि चलो भक्त जी यहाँ बाढ़ आ चुकी है, लेकिन तूने मना कर दिया। फिर दोबारा जब पानी आ गया फर्श तक, तब भी मैंने एक और आदमी को भेजा कि चलो चलो, अब तो पानी मंदिर में आ चुका है, आप निकलिए यहां से, आपके प्राण बचाएंगे। और फिर भी तू नहीं माना। फिर जब जिस समय बिल्कुल डूब गया मंदिर और पानी ऊपर मंदिर में के ऊपर आ गया, उस समय मैंने
जहाज से, हवाई जहाज से सैनिकों को भेजा, सीढ़ी नीचे लटकाई कि तुझे बचाएं वो, और तुझको कहा भी उन्होंने कि आ जाओ, लेकिन फिर भी तू नहीं माना, तो बोल और मैं कैसे आऊं। तो ये बात है आज की कहानी में। हम लोग ना ये सोचते रहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा करेंगे, भगवान हमारे साथ ऐसा करेंगे, भगवान को ऐसा करना चाहिए, भगवान को ये करना चाहिए, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते जो माध्यम होते हैं ना, जो माध्यम होते हैं वो भी भगवान ही भेजते हैं। कहते हैं ना कि आपको भगवान ने ही भेजा होगा। जब किसी की प्राण रक्षा करनी हो तो बता दें नहीं इसको हाथ मत लगाना। किसी बाल्टी में पानी गर्म लग रहा है और कोई बच्चा बिना सोचे समझे उसको हाथ लगाने के लिए जाता है, तो कोई रोक लेता है इसको आके कि नहीं हाथ मत लगा, इसमें करंट है। तो वो भी भगवान ही है, माध्यम से भगवान किसी के हृदय में बैठकर तब आते हैं। तो भगवान को पहचानने की जरूरत है। वो स्वयं आते हैं लेकिन उस संदेश को हम समझ नहीं पाते और भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। अरे भगवान तो माध्यम बन के आते हैं। उस माध्यम को पहचानने के लिए उन आंखों की आवश्यकता है। इस बात को विचार करें और ठाकुर जी का धन्यवाद करें। और इसी आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सनातन धर्म के प्रचार में आप भी अपना सहयोग दें। और आपको प्रतिदिन एक नई कहानी के साथ हम मिला करेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको कहानी देखने में आसानी हो। और मिलते हैं अगली कहानी पर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।